जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दिख रहे होंगे कांग्रेस। तो आइए स्टार्ट करते, जुड़ जाइए सभी लोग, कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। तो कांग्रेस की उत्पत्ति अमेरिकी शब्द से हुआ है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस अमेरिकी शब्द है, अमेरिकी भाषा का एक शब्द है। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिकी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह। तो आपसे पूछ लीजिए कांग्रेस। कांग्रेस क्या है दोस्तों? तो कांग्रेस अमेरिकी भाषा का एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह। सबसे पहले भारत में कांग्रेस शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। किनके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। बात किया जाए कांग्रेस की स्थापना, तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया गया। कब किया गया दोस्तों? कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में। इनके संस्थापक एहू हयूम एहो हयूम को कहा जाता है। एहो हयूम को कहा जाता है। यानी कि कांग्रेस को स्थापित करने में अहम भूमिका एहो हयूम की रही। साथ ही इनके तुल, इन्हीं के बराबर कांग्रेस की स्थापना करने में उतना ही योगदान एस एन बनर्जी जी का रहा। एस एन बनर्जी का रहा। इसलिए कांग्रेस के संस्थापक एहो हयूम को कहा जाता है, तथा दूसरा संस्थापक एस एन बनर्जी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? एस एन बनर्जी को कहा जाता है। तो कांग्रेस के संस्थापक क्या हुए? एहो हयूम। और कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक के रूप में किनको माना जाता है? एस एन बनर्जी को। एस एन बनर्जी को माना जाता है। एहो हयूम स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो पूछ लिया जाता है एहो हयूम कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के निवासी थे। एस एन बनर्जी कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। लेकिन याद रखिएगा, एस एन बनर्जी का एक अपना राजनीतिक संगठन था, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या नाम था दोस्तों? इंडियन एसोसिएशन। तो उसकी ये अध्यक्षता करते थे। इनकी एक संगठन था इंडियन एसोसिएशन। एस एन बनर्जी का एक राजनीतिक संगठन था। क्या था? इंडियन एसोसिएशन। तो इन्होंने कांग्रेस की स्थापना में तो अहम भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस के जो वार्षिक अधिवेशन हुए उनमें इन्होंने भाग नहीं लिया। क्यों भाग नहीं लिया? कि जब जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, तो वह अपने राजनीतिक संगठन इंडियन एसोसिएशन का अध्यक्षता कर रहे थे। तो पूछता है कि निम्न में से किन राजनेता का कांग्रेस के स्थापना में अहम भूमिका रहा, लेकिन उन्होंने अधिवेशन में भाग नहीं लिया? तो ये थे एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी। तो एस एन बनर्जी के बारे में समझ गए। जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हो रहा था, तो उस समय भारत का वायसराय डॉफरिन थे। डॉफरिन, लॉर्ड डॉफरिन थे। अभी तक हम जितना पढ़ें, आइए इनके बारे में बात करते हैं। आप बताइएगा। सबसे पहले हम पढ़े कांग्रेस। कांग्रेस पढ़ें। बोले कि कांग्रेस एक अमेरिकी भाषा का शब्द है। अमेरिकी भाषा का शब्द है। अमेरिकी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। लोगों का समूह। तो कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिकी भाषा का शब्द। इसका शाब्दिक अर्थ क्या आता है? लोगों का समूह। अगला पन है कि भारत में सबसे पहले कांग्रेस शब्द का प्रयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुआ। कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में। कहाँ हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। मुंबई में हुआ था। मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में किया गया। क्या? किस विद्यालय में? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। तो आपसे पूछेंगे कांग्रेस की स्थापना 1885 28 दिसंबर 1885 कहाँ हुआ था? तो मुंबई में
कहाँ हुआ था? विद्यालय का नाम गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। इनके संस्थापक के बारे में पढ़ें कि कांग्रेस के संस्थापक कौन हुए? एहो हयूम, एहो हयूम, एहो हयूम। इन्हीं के तुल्य एस.एन. बनर्जी को भी द्वितीय संस्थापक माना जाता है। एस.एन. बनर्जी को क्या माना जाता है? द्वितीय संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक के रूप में किनको माना जाता है? एस.एन. बनर्जी को। उसके बाद हम लोग पढ़ें कि कांग्रेस, तो कांग्रेस के संस्थापक कौन हुए? एहो हयूम हुए। द्वितीय संस्थापक एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी क्या किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि इनका एक राजनीतिक संगठन था। उनका संगठन का नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन नामक राजनीतिक संगठन किनका था? एस.एन. बनर्जी। इन्होंने कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि वो अपने राजनीतिक संगठन का क्या कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे थे। जब कांग्रेस का स्थापना भारत में हुआ था तो वासराय कौन थे? हमारे भारतीय वासराय डॉफरिन थे। कौन थे? डॉफरिन थे, लॉर्ड डॉफरिन। आई होप यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस, जो कांग्रेस के संस्थापक थे एहो हयूम, यह स्कॉटलैंड के निवासी थे। इन्हें कांग्रेस के प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया, महासचिव के पद पर रखा गया। तो कांग्रेस के प्रथम महासचिव आपसे पूछे तो क्या बोलिएगा? एहो हयूम। कांग्रेस के संस्थापक एहो हयूम, कांग्रेस के महासचिव एहो हयूम। इनके एक जूनिकार थे, जिनका नाम था विलियम बेडरवन। विलियम बेडरवन। तो इनके जूनिकार का नाम क्या था? विलियम बेडरवन। एहो हयूम क्या थे? महासचिव थे। और इनके जूनिकार कौन थे? तो विलियम बेडरवर्ग। तो पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के प्रथम महासचिव एहो हयूम, कांग्रेस के संस्थापक एहो हयूम के जूनिकार कौन थे? विलियम बेडरवर्ग भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हैं। अब हम लोग बात करेंगे कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन। तो बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। इसके बारे में जानने से पहले हम जितना पढ़ा है उनको रिकॉल करते हैं, याद करते हैं। तो आइए याद करते हैं। आपसे पूछेंगे कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? तो अमेरिकी भाषा का शब्द है। कांग्रेस किस भाषा का शब्द है? अमेरिकी भाषा का शब्द है। आप बताइएगा कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लोगों का समूह होता है। बात सही है। अच्छा, जब कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ हुआ? तो मुंबई में। मुंबई के किस विद्यालय में? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। कहाँ है जी? मुंबई में है। कब हुआ जी? तो 1885 में हुआ। कौन संस्थापक हुए? तो संस्थापक हुए एहो हयूम। कांग्रेस के द्वितीय संस्थापक के रूप में किन्हें माना गया? एस.एन. बनर्जी। एस.एन. बनर्जी का क्या अपना एक राजनीतिक संगठन था? हाँ, उसका नाम क्या था? इंडियन एसोसिएशन था। एहो हयूम किस देश के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के थे। इनका जूनिकार कौन थे? विलियम बेडरवन थे। इन सारी बातों को हमने जाना। तो अब बढ़ते हैं कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। तो पढ़ेंगे कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। तो कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ। स्थापना के समय हुआ। तो पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ।
कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुई। कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कहाँ हुई? मुंबई में हुई। इस अधिवेशन का आयोजन 1885 में किया गया। कहाँ किया गया? मुंबई में। तो पूछेगा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? मुंबई में। कब हुआ? 1885 में। इस प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता WC बनर्जी ने किए। WC बनर्जी द्वारा किए। WC बनर्जी हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता क्या किया? बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जो किस धर्म से संबंधित थे? हिंदू धर्म से। तो आपसे प्रश्न पूछ ली जाती है कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष, तो WC बनर्जी। कुछ प्रथम अधिवेशन की प्रमुख बातें हैं। तो प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में हुआ। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुई। अध्यक्षता क्या किया? WC बनर्जी की है। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। कितने सदस्यों ने? 72 सदस्यों ने। और ये 72 सदस्य शहरी क्षेत्र से थे और शिक्षित वर्ग के लोग थे, जिसमें कुछ लोग वकील थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे, जिसमें 39 लोग वकील थे। सर्वाधिक क्या थे? वकील थे। यानी कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया, जिसमें सर्वाधिक क्या थे? वकील थे। 39 वकील थे। और इस अधिवेशन में 9 गो प्रस्ताव पारित हुआ। कितने प्रस्ताव पारित हुआ? 9 प्रस्ताव पारित हुआ। तो आपसे पूछ लेते हैं प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ हुआ? तो मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता क्या किया? बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी की। इस अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 के 72 किस वर्ग से थे? शिक्षित वर्ग के लोग थे और सभी लोग शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। और इस अधिवेशन में अधिकतर वकील रहे। और इस अधिवेशन में कितने प्रस्ताव पारित हुए? 9। तो आपने प्रथम अधिवेशन पढ़ लिए। आइए बात करते हैं फिर से प्रथम अधिवेशन के बारे में, आपको याद कराते हैं। तो कांग्रेस की प्रमुख अधिवेशन में हम पढ़े कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता क्या किया? WC बनर्जी, जो किस धर्म से संबंधित थे? हिंदू धर्म से। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष WC बनर्जी हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने सदस्य भाग लिए? 72, जो सभी शहरी क्षेत्र तथा शिक्षित वर्ग से बिलोंग करते थे, जिसमें सर्वाधिक वकील थे। वकीलों की संख्या कितनी थी? 39। 72 में से 39 वकील थे। और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ। कितने प्रस्ताव पारित हुआ? 9। आई होप प्रथम अधिवेशन क्लियर। नेक्स्ट अधिवेशन पढ़ते हैं, दूसरा अधिवेशन, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन। तो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन, इस अधिवेशन का आयोजन 86 में हुआ, 1886 में हुआ। और यह अधिवेशन का आयोजन कोलकाता में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? मुंबई में 85 में, WC बनर्जी किए थे। दूसरा अधिवेशन कोलकाता में हुआ 1886 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। आप लोग दादा भाई नौरोजी से परिचित होंगे, आई होप। इन्होंने भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किए थे। इनका पुस्तक भी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। आप लोग जाने होंगे, धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिए हैं। तो पूछता है कांग्रेस का द्वितीय वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? 1886 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता क्या किया था? दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे। ये पारसी समाज से बिलोंग करते थे दादा भाई नौरोजी। तो पूछ लेता है कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। हिंदू अध्यक्ष
WC बनर्जी और पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। यहाँ तक क्लियर। चलिए रिवीजन करते हैं। द्वितीय अधिवेशन, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कब हुआ दोस्तों? 1886। बोलिएगा कब? 1886। कहाँ आयोजित हुआ? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजन किया गया? तो कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता क्या किया? दादा भाई नौरोजी किस धर्म से संबंधित थे? तब पारसी धर्म से। पूछेगा कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। इस द्वितीय अधिवेशन की कुछ खास बातें हैं जो ध्यान से पढ़ेंगे। जब कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन हो रहा था तो उस समय लॉर्ड डफरिन, कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में जितना भी सदस्य भाग लिए हैं उन सभी सदस्यों को भोज करवाया, यानी पार्टी दिया। क्या दिया दोस्तों? पार्टी दिया। इस पार्टी को मुख्य रूप से गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। किस पार्टी के नाम से? गार्डन पार्टी के नाम से। तो पूछ लेता है गार्डन पार्टी किससे संबंधित है? कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन किसने दिया? डॉफरिन ने। तो गार्डन पार्टी समझे। याद रखिएगा इस गार्डन पार्टी में हमारे एशियन बनर्जी नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ये कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई, लेकिन इनकी एक राजनीतिक संगठन थी इंडियन एसोसिएशन, जिसकी अध्यक्षता यह कर रहे थे, जिसके कारण यह किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिए। तो जाहिर सी बात है कि ये दूसरा भी अधिवेशन का सदस्य नहीं होंगे। जब दूसरा अधिवेशन हुआ तो हमारे वायसराय लॉर्ड डफरिन ने द्वितीय अधिवेशन में जितने भी भाग लेने वाले हैं उन सभी सदस्यों को एक पार्टी दिया, भोज कराया। दूसरे अधिवेशन में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को क्या कराया? भोज कराया। और इस पार्टी को हम लोग गार्डन पार्टी कहते हैं। गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। इस पार्टी को किस पार्टी के नाम से जाता है? गार्डन पार्टी। गार्डन पार्टी में क्या नहीं था? एशियन बनर्जी नहीं थे। क्यों नहीं थी भाई? क्योंकि ये किसी भी अधिवेशन में भागे नहीं लिए, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा भी अधिवेशन का सदस्य नहीं बने होंगे। तो दूसरा अधिवेशन समझ में आया। आइए बात करते हैं दूसरा अधिवेशन के लिए, एक रिकॉल करते हैं दूसरा अधिवेशन। कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन का आयोजन कब किया गया? 1886 में। कहाँ किया गया दोस्तों? कोलकाता में किया गया। इनकी अध्यक्षता क्या किया? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। इसमें लॉर्ड डॉफरिन के द्वारा एक पार्टी दिया गया जिसे किस नाम से जानते हैं? गार्डन पार्टी के नाम से जानते हैं। गार्डन पार्टी में के नहीं था, याद रखेगा, एशियन बनर्जी नहीं थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन पढ़ते हैं। अब तक के लिए यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग विलियम, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।